तो नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। और हम रोज़ की तरह आज भी आपको ज्वाला गणित कराएंगे और आगे सेशन में हम कल जो भी कराया था उसके आज भी कराएंगे। तो नेशनल एजुकेशन पे आपका स्वागत है। और हम यहाँ से देखो, कल यहाँ तक हमने आपको गणित कराया था यहाँ तक, और आगे से यहाँ तक कराएंगे। और आई से यहाँ पर थ्योरेटिकल यानी जो सवाल होते हैं वो भारतीय सवाल आ गए, यानी पढ़ने वाले सवाल आ गए। तो मैंने कुछ सवाल तो इसमें लिख दिए हैं और कुछ सवाल मैं आपको बोलकर बताऊंगा और उनको यहाँ पर सोल्व भी कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, तो क्या कह रहा है, अजय के पास 10 रुपए के 3 नोट और 5 रुपए का एक सिक्का है, तो बताएं अजय के पास कुल कितने रुपए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। अजय के पास 10 रुपए के 3 नोट थे, तो आपको पता होना चाहिए 10 रुपए के 3 नोट थे, तो एक नोट 10, तो 3 नोट कितने हो गए 30। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे कि अजय के पास 10 रुपए के 3 नोट हैं, तो 10 गुणा 3 बराबर 30। पहले तो ये निकल के आ गया। फिर ये आपको उसके बाद ये देखना और लगा है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, और 5 रुपए का एक सिक्का था। आपको पता है सिक्का 1 का भी होता है, सिक्का 2 का भी होता है, सिक्का 5 का भी होता है और सिक्का 10 का भी होता है। तो वो क्या कह रहा है, 5 रुपए का खाली एक सिक्का, 5 रुपए का एक सिक्का। तो 5 रुपए का एक सिक्का, एक ही सिक्का कह रहा है, तो जो रुपयों की संख्या है वो इधर लिखी जाएगी, जो सिक्कों की संख्या वो इधर लिखी जाएगी। तो 5 से 1 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 5। तो हमेशा इकाई अंक से ही लिखते हैं, तब दाई में लिखेंगे। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, बताइए कि पास कुल का मतलब होता है जोड़ना। कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कुल कितने रुपए हैं, ठीक है बच्चों। तो अजय के पास कुल कितने रुपए थे, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, जोड़ लगा दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 5 5 होते हैं और 3 की 3 होगी। तो ये आपका क्या आएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, बच्चों तो आपको मैं दोबारा भी समझा देता हूं कि अजय के पास 10 रुपए के 3 नोट हैं, तो 10 रुपए के 3 नोट और 5 रुपए का एक सिक्का है, 5 रुपए का एक सिक्का। तो बताइए के पास कुल कितने रुपए थे। तो आपको पहले क्या बताया था, 10 रुपए के 3 नोट, 10 थी 30, 5 रुपए का एक सिक्का, तो कितना हो गया 5, 5 का 5 इक्वल टू 35। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बताते हैं। और अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है आपको कि एक पैकेट में 18 टॉफियां थी। एक पैकेट में कितनी टॉफियां थी, 18। 15 टॉफियां बच्चों में बांट दी, बताएं पैकेट में कितनी टॉफियां हैं। तो अब क्या पूछ रहा है, उसमें से 18 टॉफियां तो उसके पास थी, 18 टॉफियां थी, और उसने क्या किया, 15 टॉफियां किसी और को दे दी। तो 15 यहाँ पे ये लिख लिया। आपका ये समझ में आ गया होगा कि आपको ये पूछ रहा है कि आप मान के चलो किसी दुकानदार से 5 रुपए लेते हो और वह दुकानदार आपसे, मान के चलो कि आप किसी दुकानदार को 5 रुपए देते हो, तो उसने क्या किया, 2 रुपए का तो आपको सामान दे दिया और 5 रुपए आपको वापस कर दिए। तो आपका मतलब ये है कि माइनस हो रहा है ना, माइनस यानी घटाना हो रहा है। तो ऐसे इसमें यही किया है कि एक पैकेट में 18 टॉफियां थी, 18 टॉफियां, 15 टॉफी आपने अपने बच्चों को खिला दी और 18 टॉफी में तो कितना 15 आपने आपको बच्चों को खिला दी, और कितनी बचेंगी, 18 में तो 15 गया तो 3 टॉफियां बचेंगी। तो वह यही कह रहा है, यानी घटाना। तो कितना बचा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और 1 में 1 गया तो 0 बचा। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये सवाल कैसे करना है। आपको मैं इसको दोबारा भी समझ देता हूँ कि एक पैकेट में 18 टॉफियां थी, 15 टॉफियां बच्चों में बांट दी, पता पैकेट में कितनी टॉफियां थी। तो आपको पहले ये देखना है कि कुल पूछ रहा है कि घटाना पूछ रहा है। तो आपको ये भी पता चल गया आपको कुल और घटा में क्या अंतर रहता है। तो एक पैकेट में 18 टॉफियां थी, 15 टॉफियां उसने बच्चों में बांट दी। तो अब बता उसके बाद कितनी टॉफियां बची। तो 18 में तो 15 गया तो 3 टॉफियां बची। आगे के हम मैं सवाल बताता हूँ, देखिए। देखिए दोस्तों, आपको ये पूछ रहा है, देखिए
आपको ये पूछ रहा है कि मोनू ने एक एटलस 47 रुपए में, कंपास बॉक्स 22 रुपए में और एक कॉपी 12 रुपए में खरीदी। उसने कुल कितनी राशि खर्च की। तो इसमें कुल पूछ रहा है, तो यानी खर्चा पूछ रहा है, कितना कितना खर्चा हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ सवाल करके। 47 रुपए में उसने कंपास खरीदा, तो 47 रुपए में उसने कंपास खरीदा। 22 रुपए में उसने क्या खरीदा, बॉक्स खरीदा। 22 रुपए में बॉक्स खरीदा और 12 रुपए में उसने एक कॉपी खरीदी। और कुल कितना हुआ, कुल की स्थान पर जोड़ लगा दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। 7 और 2 9, 9 2 11, हासिला की एक यानी कैरी 1, 4 और एक कैरी 3 5, 3 2 3 7 1 8। तो आपको जीवी सवाल हो गया। ऐसे बच्चों आपको नीचे भी दिया है कि एक पेन का मूल्य 10 रुपए है और एक कॉपी का मूल्य 18 रुपए है, तो पेनों का मूल्य कितना है। उसने क्या कहा, पेन और कॉपी का कुल मूल्य क्या है। तो इसी प्रकार इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर इसमें लिखा है सवाल, निखिल ने एक पुस्तक 27 रुपए में खरीदा था, उसने 50 रुपए का एक ड्रम बॉक्स खरीदा, तो वो दुकानदार को कितनी राशि देगा। अब इसमें ये नहीं पूछा कि कुल कितना, परंतु उसका ये कह रहा है कि निखिल ने एक पुस्तक 27 रुपए में खरीदी, उस पर देखो दुकानदार पैसे, और उसने 50 रुपए का ड्रम बॉक्स भी खरीदा, तो 50 रुपए का एक ड्रम बॉक्स भी खरीदा। तो आपको पता है अगर एक दुकानदार से आप दो वस्तु एक साथ खरीद रहे हो तो मान के चलो आपको दोनों का मूल्य ही तो चुकाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, कुल हो गया। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 7 की 7 और 2 और 5 यानी 7। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ष पहले क्रिकेट बल्लेबाज का मूल्य 365 रुपए था और गेंद 52 रुपए की थी। अब एक वर्ष पहले क्रिकेट के बल्ले का मूल्य, माने जो भी क्रिकेट का बल्ला होता है उसका मूल्य कितना, 365 रुपए था। तो माने एक बल्ला 365 रुपए का आ रहा था एक वर्ष पहले। उसके बाद 52 रुपए की थी और गेंद 52 रुपए की थी। तो वो ये कह रहा है कि बल्ले और गेंद दोनों का कितना मूल्य हुआ। तो बताएं बल्ले वो गेंदों का कुल मूल्य कितना था। तो आपको दोनों को जोड़ना, कुल पूछ लिया तो माना आपको जोड़ना है। तो ठीक है बच्चों, आपको जिसको भी हल कर सकते हैं। अब ये भी पढ़ना आपका समाप्त होता हुआ और आगे तब बढ़ते हैं हम। आगे की तरफ ये दे रहा है, देखो आगे की तरफ ये घटाना दे रहा है, तो आप घटा सकते हो। 8 में से 4 गए तो 4 ही बचेंगे, 12 में से 3 हो तो 3 ही बचेंगे। तो ये तो आपके लिए वैसे भी सिंपल है। और भी मैं बता देता हूँ एक सवाल, अगर 8 में से 3 जाएंगे तो आप जानते हो कि 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 5। तो ये सिंपल है, आपको सभी बच्चे जानते होंगे पहले दूसरे क्लास वाले। और ये भी समाप्त होता हुआ इसमें तो खाली आपको प्रैक्टिस के लिए दे हुए। तो आगे देखिए, अब इसमें कुछ ऐसी दिया हुआ निकालो तो कितने। अब इसमें दिया होगा जीवाले कॉलम दिया होगा जी कितने है और जीवाला कितने। इसमें से जीवाला निकालना है तो कितना बचेगा। मान के चलो कि आपके पास 5 तीलियां हैं, मान के चलो कि आपके पास 5 तीलियां हैं। 5 तीलियों में से आपको 2 तीलियां निकाल दी तो आपके पास कितनी तीलियां बचेंगी, 3। तो इसी प्रकार से ये भी सवाल देखा गया है कि आपके पास 3 बॉक्स हैं। 3 बॉक्स में तो एक बॉक्स निकाल दिया गया, 3 बॉक्स में तो एक बॉक्स निकाल दिया गया उसमें से, तो कितना बचेगा, 2 बॉक्स बचेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये सवाल दे ही हुए। तो आपको घर जा करके जो वाला गणित लाना है, आपको मैंने कल के वीडियो में यही बताया था कि आपके पास अगर ये गणित नहीं है तो आप बाजार जाकर किसी भी शॉप जाकर के अपने पिताजी से या माताजी से कहकर ये गणित ले आइए। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण गणित सिद्ध होने वाला, मैं आपको हकीकत में कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ रोजीना मैं इसकी वीडियो आपको डालता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा और ये आपको हमेशा समझ में आता ही रहेगा, जो मैं वादा करता हूँ। और इस गणित को मैं पूरे कराने वाला हूँ। जो ये थे जड़े थे इसमें दिया हुआ मैं उसको पूरा कराऊंगा। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें और सेशन को आगे देखते रहें। आगे चलते हम नेक्स्ट पर। तो इसमें यू ही दिया है, देखो इसमें जे भी दिया है, यानी घटाने भी दी हुई है। तो आपको जे भी घर जाकर इसमें एक्सरसाइज करना है। आपको मैंने घटाने दे दिए, कैसे घटाने हैं आपको जे वाले घटाने भी और बता देता हूँ जिनको कैसे घटाते हैं। देखो इसमें लिखा है 17 - 6, इसमें दे दिया बॉक्स से ऐसे कुछ। तो आपको जिसी प्रकार से इसको घटाना है। तो 17 में से 6 जब आ रहा है, 17 में से 6 तो कितना बचेगा, 11। कुछ इस तरीके से इसमें लिखना होता है। उसी प्रकार से इसमें दे रहा है 35 ऐसे कुछ दे रहा है, तो इसमें भी बॉक्स में लिखना है। तो 35 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे भी हल कर सकते हो, ऐसे भी हल कर सकते हो। दोनों तरीका से आपको हल मैंने बता ही दिया। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। और मैं आगे की तरफ जाता हूँ। इसमें देखो जी दी हुई है, वही माइनस घटाना दिया हुआ है। इसको वैसे इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। घटाना दिया हो आपको, जो भी सवाल दिया हो देखिए। तो मैं इसको बता देता हूँ 47
47 ओवन 3। आपको क्या करना है, 7 में से 3 घटाना है। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 में तो बन गया तो 3 बचेगा। आपको ऐसे लिख लीजिए, इसमें 7 दिया हो तो 7 3 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 तीली ले ली। अब इसमें से 3 तीली बोल लेना है, 1 2 3। तो आपको क्या करना है, 3 तीली को घटाना है, ठीक है, 3 तीली को घटाना है, परंतु यहाँ पर 3 नहीं लिखना है। 3 क्या करना है, इसमें 3 पहले घटा देना है, तो इस 7 में से 3 घटा देना है, ये 3 वाली को घटा देना है, इसको लिखना 1 2 3 4। तो 4 लिख दिया हमने। इसी प्रकार 4 दिया हो तो इसको 4 लिखना है पहले, 1 2 3 और 4। इसमें क्या करेंगे, इसको 1 को घटाना है तो 1 को घटा दिए, 1 2 3 बचा तो 3 लिख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आप इसको हल भी कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए क्लास है और वो आपके लिए बहुत सिद्ध होने वाली अच्छे तरीका से। और आगे भी देखिए कुछ इस तरीके से सवाल दिए आपको, ये भी इस तरीके से करने हैं। और आगे आपको ये भी सवाल मैंने बयान कराया, मानस वाले, आप मानस वाली थोड़ी के सवाल देख सकते हो। अब भी मैंने एक थोड़ी का सवाल बताया और आगे भी देखिए 2 एक सवाल में और आपको बता देता हूँ, थोड़िकल वाले माइनस यानी सब्ट्रैक्शन वाले। तो आपको हमारी चैनल अगर अच्छा लग रहा है, अगर हमारा पढ़ना अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखो मैंने इसमें दे रखा है, एक पैकेट में 18 टॉफियां थी, 15 टॉफियां बच्चों में बांट दी। तो ये तो हाल भी सवाल कराया था। और नेक्स्ट सवाल देखे थे, नेक्स्ट सवाल इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में 16 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चे हाजिर हैं, ठीक है। तो बताएं कक्षा में कितने बच्चे गैर हाजिर हैं। तो हाजिरी का मतलब है कि आप कहीं भी स्कूल में जाते हो, आप सरकारी स्कूल में जाते हो तो वो कहते हैं यस सर। यस सर का मतलब है कि आप उस क्लास में उपस्थित हो चुके हो, उसे हम कह रहे हैं कि आपने वहां पर हाजिरी दे दी, यानी आप वहां पर उपस्थित हो चुके। और गैर हाजिरी का मतलब होता है कि वहां पर तुम उपस्थित नहीं हो चुके। तो इसलिए गैर हाजिरी और हाजिरी का मतलब यही रखा है। तो इसमें क्या करें, एक कक्षा में 16 बच्चे थे, तो एक कक्षा में कितने 16 बच्चे थे और उसमें 10 बच्चे हाजिर थे। तो 10 बच्चे कैसे थे, हाजिर थे। तो बताए गैर हाजिरी कितने थे, मतलब ये माने से पूछ रहा है कि 10 तो हाजिर थे यानी 10 तो उपस्थित थे, परंतु गैर हाजिरी कितने थे। तो 16 में तो हमको 10 घटाना है तो कितना बचेगा, 6, और 1 की में देखिएगा तो 0 बचेगा। तो आपका आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको गैर हाजिरी और हाजिरी में समझ में पता चल गया कैसे सवाल आएंगे, तो आपको किस तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि रिंकी के पास 19 कंचे थे, उसके 6 कंचे खो गए। रिंकी के पास कितने 19 कंचे थे, तो 6 कंचे खो गए, तो 19 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 6 गया। तो आपको मैंने वैल्यू बताया का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटाना है, यानी 9 यहाँ पर लिखना है और जिसको घटाना है उसको यहाँ पर घटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 को क्रॉस कर दीजिए, 1 2 3 बचा, 3 को लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 लिख दीजिए, 1 घटाने का चिन्ह लगा दीजिए। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। फिर सेकंड कह रहा है एक बिस्किट पैकेट में 12 बिस्किट थे, 3 बिस्किट खा लिए। तो आप वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हो कि एक पैकेट में 12 थे, 3 गए तो कितना बचा, 9 बचे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको घटाने यानी सब्ट्रैक्शन और जोड़ यानी एडिशन आपको इस प्रकार से कर सकते हो। तो मैंने आपको आज जोड़ना घटाना थ्योरेटिकल जो भी सवाल थे वो मैंने करा दिए। और आपकी एक सवाल और भी करा देता हूँ, वो क्या कह रहा है, एक पेटी में 86 लड्डू थे और 84 लड्डू बच्चों को बांट दिए। तो एक पेटी में कितने लड्डू थे, 86। एक पेटी में कितने लड्डू थे, 86। आपके पास एक पेटी है, उस पेटी में 86 लड्डू थे, यानी 86 लड्डू थे। उसमें से आपको बच्चों में कितने बांट दिए, 84 लड्डू बांट दिए, 84 लड्डू बांट दिए। तो बताएं उसके पास कितने लड्डू बचे। तो हमने क्या करना है, इस वाले पोर्शन में तो इस वाले घटाने यानी 6 पहले लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से आपको ये डंडा बनाना है, 6 लिखना है। जो 4 लिखा हुआ है वो 4 गिन लेना, 1 2 3 और 4 हो गए तो 4 को क्रॉस कर देना, बचे कुछ यहाँ पर लिख देना है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर 8 है तो 8 जैसे ऐसे निशान बना लेते डंडा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बना लिए। और 6 लिखा हुआ है, 6 को क्रॉस कर दिए, 1 2 3 4 5 6 को क्रॉस कर दिए, कितना बचा, 2। तो इस प्रकार से आप घटाना भी, किसका भी सवाल हो इकाई दहाई वाला तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट दे रहा है कि एक पेड़ पर 25 चिड़िया बैठी थी, 18 चिड़िया उड़ गई, तो बताएं पेड़ पे कितनी चिड़िया बची। तो आप इस सवाल को भी हल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ लंबाई चौड़ाई वाले सवाल है उसके बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो हमेशा निरंतर रोजाना अपलोड होती रही आपके लिए। जो गणित है जी आपको हमें पूरे तरीके से स्पष्ट रूप से आपको सॉल्व कराना है
और आपको वीडियो को अंत तक हमेशा देखते रहें। और आपको वैसे तो आनंद ही आ रहा हो, हमेशा आशा करते हैं हम। तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी। और हमारे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बच्चों में शेयर करें। और हमारे आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हमारा चैनल नेशनल एजुकेशन जय लोटन के नाम से है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाना है और लाइक का बटन दबाना, जैसे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।